इस वक्त आगरा से ऋतिका की मां मंजू सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं हमसे बात करने के लिए, और इस मामले पर वो और रोशनी डालेंगी और प्रकाश डालेंगी। मंजू जी, आपकी पीड़ा हम सब समझ सकते हैं। जिस तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं, जो तकलीफ आपने देखी पिछले दिनों और अभी भी देख रहे हैं, उसका एहसास हम सबको है। और इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ऋतिका के साथ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं और क्या आपकी नजर में पुलिस का रोल रहा है सारे प्रकरण में? मंजू जी। सर, ऐसा है कि जो मेरी बेटी के साथ अत्याचार तो शुरू से ही हो रहे थे उसके साथ जी। उसको शादी के बाद से अत्याचार शुरू होना हो गया था। उनको परेशान करना, मारपीट करना, जान से मार देने का प्लानिंग तो शुरू से ही चल रहा था उसका। जी। और उसे डर भी था इस चीज़ का। और लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे तुलना में जो है कुछ गुंडों ने पीछा किया, जैसे दीपाली है और सत्यम धर है, अनिल धर है और ये आकाश गौतम और बाकी और लोग भी थे जो उनके नाम उसको पता नहीं था। उसने अपनी जो उसके साथ घटना हुई थी तो उसके बाद उसने टुंगला थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई जी। तो उसमें मार्च में 12 मार्च को कराई थी, लेकिन वहाँ 12 मार्च की जगह 20 मार्च को दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जो उसका कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। उसके बाद वो जब चालू थी रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद वो क्या नाम है, ये तुम्हारा 24 तारीख को जो घटना हुई है उसी दिन वो वहाँ से रिपोर्ट वगैरह सारी उसकी खारिज कर दी गई है। पहले ही मतलब सबूत मिटा दिए गए उसके सारे। जी। ये सब पुलिस ने किया मंजू जी, ये सब पुलिस ने किया। ये सब पुलिस ने नहीं, ये क्या नाम है, जैसे अग्रवाल, वो क्या नाम है, दीपाली अग्रवाल थी जी। जो उसने मतलब जो धमकी दी थी मारने की, जो रास्ते में मतलब उसको, और ये क्या नाम है तुम्हारा, ये सत्यम धर है और अनिल धर है और आकाश गौतम। इन चारों को तो नामजद किया गया था। आप कह रही हैं कि सबूत मिटा दिए गए और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। मंजू जी, आप कह रही हैं कि पीछा भी किया गया, शादी के बाद से प्रताड़ित भी किया जाता रहा। तो आप दीपाली अग्रवाल का नाम ले रही हैं। क्या आपकी नज़र में दीपाली अग्रवाल की भूमिका क्या है? कौन है ये? हमारे दर्शकों को एक बार बताने की कृपा करें। जी सर। कौन है ये लोग? एक बार दीपाली अग्रवाल के बारे में, आकाश गौतम के बारे में और दो और जो नाम आपने लिए इनके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। कौन है ये लोग? ये जो क्या नाम है दीपाली अग्रवाल है, वो विपुल की वाइफ है। और ये दीपाली अग्रवाल के पिता ये क्या नाम है अनिल धर और भाई उसका वो सत्यम धर हैं जी। और आकाश गौतम उसका पति है। हाँ जी, ऋतिका का जी। ठीक है। तो ये सब पुलिस में आप बता रही है कि 12 मार्च की तारीख में ही ऋतिका ने पुलिस को बता दिया था, शिकायत कर दी थी, लेकिन फिर FIR 20 मार्च की तारीख में लिखी। इसका मतलब ये हुआ मंजू जी कि शुरू से ही लीपापोती और बात को जो है दूसरा मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये लोग मतलब जहाँ जहाँ उसको खतरा था उसने अपनी सेफ्टी के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया। और एंड में यही हुआ कि उसका मतलब सफाया कर दिया गया। मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत बुरी तरीके से उसको वहाँ क्या नाम है उसमें फ्लैट में घुस कर के मारे। और 3-4 लोग जो घुसे थे उसमें ये आकाश था और बाकी 2 और लेडीज़ थी जिसको बहन बताता है आकाश जी, और जी। बाकी 2 फरार है। उनका अभी तक कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। जब से अभी तक पुलिस इतनी लापरवाही है कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है जी। आप कह रही है कि पुलिस आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 1 हफ्ते से कुछ भी ऑप्शन नहीं लिया गया जी। अभी तक 1 हफ्ते में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक 1 हफ्ते में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया? जी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं जी, नहीं, किसी को नहीं किया।
लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है और उसके दूसरी हिसाब बात से ये है उसके हिसाब कि से अभी पुलिस ने कुछ हमें- अरेस्ट किए हैं। इस बारे में हम अपने संवाददाता से अभी रिपोर्ट लेंगे मंजू जी, लेकिन आप कह रही हैं, आपका आरोप है कि पुलिस ने आपकी बात भी नहीं सुनी और 24 तारीख के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रही हैं मंजू जी, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं जी आप। नहीं, जी नहीं, नहीं जी नहीं, जो मौके पे गिरफ्तार किए थे जी आकाश को और 2 लेडीज़ को जो गिरफ्तार किया था, और साथ में जो गाड़ी थी वो गिरफ्तार की है, लेकिन वो लावारिस बता रही है पुलिस उसको। जी लेकिन वो गाड़ी, आकाश उस गाड़ी से आया था, ये हमारे पास सबूत है इस चीज़ का। जो अपने घर से निकला है उस गाड़ी लेकर के, वो हमारे पास वीडियो है उसकी, जिस जी। गाड़ी को वो लेकर के यहाँ आया था। जी तो पुलिस आपके जी, किसी वो पूरी सबूत हमारे को और पास आपकी बात को उसका सुनने को सबूत तैयार है नहीं इस है चीज़ और का। आपके सबूत को मानने को तैयार नहीं है, आप ये कह रही हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, और वो गाड़ी को लावारिस बता रहे हैं कि वो गाड़ी लावारिस है, जबकि उसमें पूरा सबूत है उस गाड़ी का। जी तो अभी आपने तो इसका मतलब ये है जी, कि जी, पुलिस जी। हमारी ना, जी बात पूरी करिए आपने। हाँ जी, हाँ, क्योंकि जो हमने देखा, जो पुलिस ने भी जो मौके पर जो चीज़ गिरफ्तार की है, उस चीज़ को भी मतलब पुलिस उसको लावारिस बता रही है। तो बताइए, इसका मतलब ये है कि पुलिस हमारा केस दबाना चाहती है। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज़ की। आपने किसी पुलिस अधिकारी से मुलाकात की, आपने ये सारा प्रकरण जो मार्च से और उससे पहले से चला आ रहा था, शादी के बाद से जो आप कह रही हैं, ये सब कुछ आपने किसी बड़े पुलिस अधिकारी को मिलकर बयान किया मंजू हाँ जी? जी, उससे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई किसी भी पुलिस से, क्योंकि जो उसके साथ घटना घटी थी रितिका के साथ, जैसे जैसे उसको धमकियां दी गई थी मारने की, और उसको रास्ते में रोक करके जो मतलब गुंडों ने उनको धमकियां दी थी मारने की, तो वो उस अपने बचाव के लिए उसने टूला थाने में उसने अपनी FIR दर्ज कराई थी। लेकिन उसके बाद उस पर कोई वो नहीं किया गया। वो भी एंड में आकर के जिस दिन मारने का प्लानिंग बनाई है 24 तारीख को, वो 24 तारीख को वो चीज़ भी ख़त्म कर दी वहाँ से। जी आप कह रही है सबूत भी मिटा दिए पहले गए। से ही चल रही थी इनको जी मारने आप कह रही है कि मर्डर के हाँ जी, हाँ सबूत जी। भी मिटा दिए गए, और जो सबूत आप दे रही हैं पुलिस उसको मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन मंजू जी, आपकी नज़र में इस हत्या के पीछे का हाँ मोटिव जी। क्या था? आप क्या समझती हैं कि हत्या क्यों की गई? इसकी हत्या का ये है कि देखिए कि ये क्या नाम है, एक तो कुछ कमाता नहीं था ये आकाश। जी इनका जो शादी इन्होंने अपनी मर्जी से की थी, जी ये हमारी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, अपनी मर्जी से शादी की थी इन्होंने। जी। और झूठ बोल करके शादी की लड़की से कि मैं नौकरी करता हूँ, और जो भी है इसने झूठ बोल, जब बाद में उसको पता चला कि कुछ नहीं कर रहा है, और फिर लड़की टीचिंग में नौकरी करने लगी, कमाने लगी, उसको खिलाने लगी। उसके बाद भी उसको इतना परेशान किया, उसको पैसे मतलब अपने अंडर में कर लेता था, उसको बहुत परेशान करता था, मारपीट करना, और बहुत बुरी तरीके से उसका परिवार भी उसके साथ काफ़ी अत्याचार करने लगा, जलाने की भी कोशिश की कई बार उसको। जी मतलब पूरी प्लानिंग इसकी शुरू से ही अब तक मतलब ऐसा हुआ कि बाकी के लोगों ने मिल करके इसका मतलब जो था वो उसने पुलिस ने मौके पे देखा ही था, और जो गिरफ्तार किए थे मौके पर वो सारे 24 तारीख को सब कुछ हुआ था। और जो उसके पास, आकाश के पास जो हथियार निकले थे, वो पुलिस ने अभी तक शो नहीं किया कि क्या हथियार निकले थे उसके पास। जी जो उसके बैग में से हथियार जो निकले थे वो भी शो नहीं किया है अभी तक। जी तो पुलिस ने अब तक किया क्या है? इसका मंजू मतलब जी, ये है कुछ कि तो किया मतलब होगा ना पुलिस ने? पुलिस इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ तो किया होगा। नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं किया। जो वहाँ से अरेस्ट किया है गुंडों को, बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है। और हम लोग जाते हैं तो हमसे कह रहे हैं कि कार्रवाई चली। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से जो फरार लोग हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ हैं वो, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए वो। जी अभी देखिए, ABP गंगा के जरिए ABP के तमाम दर्शक और बड़े जिम्मेदार लोग हाँ। आपकी बात देख और सुन रहे हैं मंजू जी, और मुझे यकीन है कि जो शिकायत आप कर रही हैं और पुलिस की भूमिका के बारे में जो आपकी शिकायतें हैं उसका ज़रूर संज्ञान लिया जा रहा होगा। ऐसा हम सबको यकीन है, क्योंकि आपके चार्जेस, आपके आरोप इस वक्त ABP गंगा के लाखों करोड़ों दर्शक भी सुन रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिस के, प्रशासन के, वो सब भी आपकी बात इस वक्त देख सुन रहे हैं। तो मंजू जी, क्या आपको कहना है उन सब से, एक बार बताइए, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है
कि जो मेरी बेटी की जिस तरीके से हत्या की गई है वो किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा ना जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस मेरा कहना ये है कि वो किसी तरह से छोड़ा ना जाए और उनको जिसको पकड़ा है मतलब मौके पर पुलिस ने, उनका कोई रिमांड नहीं लिया गया अभी तक। जी, आप कह रही है कि जिनको उसका एक बार भी रिमांड नहीं लिया पुलिस वालों ने। नहीं, किनको पकड़ा है एक बार बताइए हमारे दर्शकों हाँ को, जी, किनको पकड़ा है जो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं, जो जहाँ से उनकी हत्या हुई थी फ्लैट से जो पुलिस मौके पर पहुँची थी, जी, जिन गुंडों को पकड़ा था, जैसे आकाश को और दो लेडीज़ को पकड़ा था, तो उनको अभी तक कोई रिमांड पर नहीं लिया, कोई पूछताछ नहीं की उन्होंने, ना ही मतलब जो रितिका के जो 2 फ़ोन, वो एक फ़ोन गायब रितिका का है, एक आकाश का है, इन्होंने जो फरार लोग थे उन लोगों के हवाले कर दिए और उन लोगों का अभी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस बारे में। पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? इसका मतलब ये है कि पुलिस उन लोगों से, मुझे ये लगता है कि पुलिस या तो उस पार्टी से मिली हुई है, उनको कुछ लालच होगा या कुछ खाने को मिल रहा होगा, तो इसलिए पुलिस क्यों, हम तो गरीब आदमी, तो गरीब आदमी की पुलिस क्यों सुनेगी? ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं है तो हमारी क्यों सुनेगी? और इसीलिए एक हफ्ता हो रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और वो खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। पुलिस एक बार भी उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही हमें ये पता लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं पुलिस वाले। ठीक है मंजू जी, शादी कब हुई थी रितिका की? आप कह रही अपने मन से शादी की? मुझे अपनी, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो कितना समय हो गया इस विवाह को और कब से आपके पास शिकायत आ रही थी कि इनके ऊपर, रितिका के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? ये कब से हो रहा था? ये तो सर जब इसने शादी की, इसमें 2014 में शादी की थी इसने, 13-14 में ऐसी इसने शादी की थी, तो उसके 2-3 महीने बाद ही इसके साथ मतलब इस तरह से घटना होने लगी, क्योंकि जब उसको पता चला कि ये तो कमा ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा है ये तो, उसके बाद इनके साथ अत्याचार होने लगे। अपने घर लेके जाता था, वहाँ इनका जो एक जीजा है वकील, क्या नाम है उसका, मनोज नाम है, मनोज वकील है उसका, और इसका भाई एक क्या नाम है राम प्रताप उर्फ गब्बर है, तो इन लोगों के मिल करके ये उस पर बहुत अत्याचार करते थे जो है। और जब से ही ये लड़की क्या नाम है डरती रहने लगी और क्या नाम है, और इसको कई बार मारने की धमकी दी, इसके साथ इतना अत्याचार किया कि जलाने की भी कोशिश की गई थी इसको। तो जब से ये लड़की बहुत डरने लगी थी, फिर इससे अलग रहने लगी थी। हाँ ठीक है, तो कब से अलग रहने लगी रितिका? मंजू जी, इन लोगों से अलग रितिका कब से रहना शुरू किया उसने? इसने अब इसको मतलब 2-2.5 साल से ये अलग रह रही थी, 2.5-3 साल हो गए जब से इससे अलग रह रही थी ये। जी, और क्योंकि इसको पूरी तरह से इसके पीछे लगे हुए थे मारने के लिए, तो अपना बचाव के लिए वो इधर उधर मतलब रहने लगी थी छिप के। लेकिन जब अलग रहने लगी रितिका, तो फिर उसके बाद उन लोगों को क्या समस्या थी कि वो इसके, जैसा कि आप कह रही हैं, एलिज कर रही हैं कि वो इसको मारने की फिराक में थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे सर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की मेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाए कि हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, उसे पता चल गया था कि मतलब हम लोग इतना अत्याचार करें तो ये लड़की कुछ तो करेगी हमारे साथ में। इसलिए उसको मतलब उसको रास्ते से हटाना चाह रहे थे जी। और ये 2.5 साल से, ये 2-2.5 साल से अत्याचार कर रहे थे ये लोग। ये अलग जब हो गई रितिका, उसके बाद से लगातार ये प्रयास कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मंजू जी, आपकी सारी बातें हमारे दर्शकों ने देखी है और सुनी है, और आपकी मांगे भी जो हैं, आप चाहती क्या हैं और कैसे आप सजा दिलवाना चाहती हैं, वो भी हमारे सभी दर्शकों ने देखा और सुना है। और मुझे यकीन है कि जो भी आपके आरोप हैं उसका जरूर संज्ञान लिया जाएगा। जी जी जी, आखिरी कुछ बातें कहना चाहें तो बहुत जल्दी से मंजू जी। कि मैं यही हाँ, बस मेरा यही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको छोड़ा नहीं जाए। जी जी, आजीवन कारावास मिलना चाहिए ऐसे इंसान को। ठीक है, आपकी मांग सामने आ गई। आज उनके साथ हुआ है, कल को हमें भी डर
बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। हमें भी डर है उस इंसान से, क्योंकि अगर वो इंसान जो अगर असल बाहर अपराधी आता हो है तो उनको वो सजा हमारे साथ मिलनी भी ही कुछ कर चाहिए। सकता है। मंजू जी, जो असल अपराधी है उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, और और कड़ी जो से बाकी कड़ी जो कानूनी सजा हो सकती है वो उनको हाँ, मिलनी और चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी हमसे बातचीत करने के लिए, एबीपी गंगा के सामने अपनी पीड़ा रखने के लिए। तो मंजू सिंह, मृतक कृतिका की मां अभी हमसे बात कर रही थी और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उनका आरोप पुलिस के ऊपर है। वो ये कह रही है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है और पुलिस ने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो संतोषजनक हो और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में हो। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी रितिका ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन शादी के बाद ही उस पर अत्याचार हो रहा था और जब वो अलग रहने लगी तो उसके बाद लगातार उसे मारने की कोशिश की गई। अब पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है जैसे एक जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट से अपेक्षा की जाती है अपराधियों को सजा दिलाने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।